Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. नाउ हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है रिगार्डिंग पाकिस्तान, और क्या ये पॉसिबिलिटी कल को हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान की आर्थिक रूप से हेल्प करे? कैन इट बी पॉसिबल? नाउ ज्यादातर जो ये स्टेटमेंट्स है ये दी गई थी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के दौरान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग होती है जो होस्ट करता है भारत का विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे देश के विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प करेगा क्या इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है और बिल्कुल एक टाइम पे आकर इतना फ्रेजाइल कंट्री, इतना बटा हुआ कंट्री बिखर भी सकता है। तो इस केस में क्या इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करेगा? तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें पहले तो लोकल पब्लिक सेंटिमेंट को देखना होगा, तभी हम निर्णय ले पाएंगे कि क्या पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए इनकी करंट डिफिकल्टीज में या नहीं। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों पर निर्भर करता है, जो भारत की जनता है, जो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, क्योंकि घूम फिर के हम एक डेमोक्रेसी है, तो इन दी एंड जो मेजॉरिटी का सोचती है उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि भारत में जो लोकल पब्लिक सेंटिमेंट है, अगर मान लो कि आम आदमी जो है भारत का बड़ी संख्या में वो कहता है कि एक बार को पाकिस्तान की हेल्प कर दो, देखी जाएगी, तो ही हम सोचेंगे ऐसा कुछ स्टेप उठाने का, नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। नाउ इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पर कहा क्या है और भारत से एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है कि भारत भी आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हेल्प करे। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन किया है? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यूएसए ने खुद वेलकम किया इस कंट्री का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया या फिर मेक्सिको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि भारत की आज के समय इमेज क्या बन गई है ग्लोबली। हम लोग उभर के आ रहे हैं एज ए वेरी पॉजिटिव मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। देखो, इंटरनेशनली जो भी देश है, किसी कंट्री का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हमारे देश की रेपुटेशन अब ऐसी बन गई है कि चाहे टर्की में भूकंप आए, तजिकिस्तान में भी न्यूज़ आ रही है कि भूकंप आया है, इंडिया हेल्प करने को तैयार होता है। और इवन एशिया में तो आप देखो कई कंट्रीज को हमने डूबने से बचाया है। इसीलिए हाल ही में हमने देखा कि यूएसए की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आज भी यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी की दिग्गज नेता हिलरी रॉडहैम क्लिंटन ये भारत में आई और इन्होंने ये कहा है कि एशिया का जो भविष्य है ना, ज़्यादातर जो भविष्य है ये भारत में ही लिखा जाएगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया के आसपास जो कई देश हैं उनको हम अपने बजट से ना कुछ अमाउंट एलोकेट करके देते हैं। जैसे भूटान को जी 2400 करोड़ दे दिए, अफगानिस्तान को 200 करोड़, बांग्लादेश को 200 करोड़, नेपाल को 550 करोड़। इस तरीके से श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, कई अफ्रीकी देश, वेरियस कंट्रीज को बजट में से हम पैसा देते ही हैं। उसके अलावा इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि G20 कंट्रीज में, क्योंकि सिंस इस बार G20 समिट होस्ट करेगा इंडिया, तो सारे G20 कंट्रीज को इंडिया ने ये कहा है कि देखो दुनिया भर में कमज़ोर देश और ज़रा कमज़ोर हो चुके हैं आर्थिक रूप से, तो आप लोग ना अपने लोन्स में हेयर कट ले लो। हेयर कट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने किसी को लोन दिया है, आपको उम्मीद है कि वो हर महीने आपको इंटरेस्ट देगा। एक टाइम पे आकर ना आप मान के चल रहे हो कि कुछ किस्तें वापस नहीं लौटेगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में माफ़ कर दूंगा। ये एडजस्टमेंट करनी होगी ताकि जिसने लोन लिया है वो सरवाइव कर पाए। तो इंडिया ने तो चाइना, यूरोपियन कंट्रीज और यूएस सबको कह दिया कि देखिए हेयर कट ले लीजिए। और इंडिया के इस स्टांस से फायदा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को भी होगा। मान लीजिए बिल्कुल केस टू केस बेसिस पर कोई देश है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, जो बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे है, तो इंडिया ने बिल्कुल $3.8 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड करी है श्रीलंका को, नहीं तो ये देश बुरी तरीके से कोलैप्स करने वाला था। तो सिंस इंडिया का इन्फ्लुएंस रीजन में इतना पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठेंगे कि इंडिया के बिल्कुल नेबर में एक देश है पाकिस्तान, जहां पर हालत इतनी खराब हो गई है कि इनकी जो आर्मी है ना, वहां पर भी आप कह लीजिए इनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है।
और इस पर वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान की आर्मी में जो आर्म सोल्जर है वहां पर भी खाने की कमी पड़ रही है। जो फील्ड कमांडर है वो कह रहे हैं कि खाने की क्वालिटी दूर की बात है, हम सोल्जर्स को खिला भी नहीं पा रहे। और आप मान लीजिए जब पाकिस्तान की आर्मी का ये हाल है तो आम इंसान कहां तक पहुंच गया होगा, परहैप्स हम इमेजिन नहीं कर सकते। और इंडिया का ये न्यूक्लियर वेपन्स वाला नेबर इस स्थिति में पहुंचा कैसे है, इसको लेकर डॉक्टर अजय शंकर साहब ने रिसेंटली ये कहा गया, ये सारी जो स्टेटमेंट है ना, ये एशिया इकोनॉमिक जो डायलॉग है यहाँ पर दी गई है, तो मंच बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी ऐड किया कि कोई भी कंट्री एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसकी बेसिक इंडस्ट्री ही आतंकवाद की हो। अब ये अगेन ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं था कि कोई गैदरिंग सी थी, कोई पार्टी की कोई रैली थी, वहाँ पे बात कर ली थी, नहीं। ही वॉज स्पीकिंग एज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और पुणे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, कई फॉरेन ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इसके पीछे एक जेन्युइन एडवाइस है कि पाकिस्तान में और कोई खास इंडस्ट्री तो है नहीं कि आईटी की या फिर टेक्सटाइल की या फिर फूड प्रोसेसिंग की, कि कुछ आप कह लीजिए एक स्पेशल सेक्टर है, वहाँ पर पाकिस्तान एक्सेल कर रहा है। सिंस इकोनॉमिकली उनका मेन जो आप कह लीजिए सेक्टर है, मेन उनकी जो इंडस्ट्री है वो आतंकवाद है, तो आतंकवाद एक देश को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। और आप अगर मुझसे पूछे तो धीरे धीरे दुनिया एक ऐसी विदेश नीति की आप कह लीजिए फिलॉसफी की तरफ जा रही है जहां पर जनता से पूछे बिना आप निर्णय लेते हो तो वो निर्णय ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे नहीं, आपको जनता के साथ लेना होगा। अगर इंडिया की पब्लिक ही पाकिस्तान को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं फील करती तो आप जितनी भी हेल्प कर लीजिए, आज नहीं तो कल आपकी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने के लिए कोई और लीडर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से एक कंट्री की जो विदेश नीति है इसमें पब्लिक ओपिनियन का रोल कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो सही उत्तर यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए ने खुद स्वागत किया इंडिया का। यूएसए और यूएई ने ये ग्रुप शुरू किया था 2021 में, नवंबर 2021 में, और मोस्ट रिसेंटली इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। बहुत न्यूज में है ये, इसको याद रखिएगा। ये क्योंकि इंडिया बहुत क्लियर है अपने स्टांस को लेकर कि भाई ये चीजें होंगी तो ही हमारे रिलेशन आपके साथ अच्छे हो सकेंगे। क्योंकि अगर ट्रेड की भी बात करें तो इंडिया ने नहीं कभी बोला कि हमने आपके साथ ट्रेड नहीं करनी, ये पाकिस्तान का अपना ही डिसीजन था कि हम ट्रेड नहीं करें, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं और उनकी आम आवाम भी इस चीज को देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि गलत पॉलिटिकल डिसीजन जो है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी आवाम पर, आपके लोगों पर। और अगर जैसे मौजूद ने भी बोला इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन वाकई में इतनी ज्यादा कि आप हैरान हो जाते हो कि भाई अब ऐसा भी नहीं है अब कि विद इन मंथ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमें ये एक डिफरेंस नजर आता था कि विद इन मंथ हम लोगों को लगता था कि एक महीने के बाद कुछ चीजें जो है वो उनमें प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन अब तो हर दूसरे दिन ऐड होती जा रही हैं और इतनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है स्पेशली पाकिस्तान की, उसको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि भाई हम लोग अगर अपने आप को सही करेंगे तो ही इंडिया हमारे साथ टर्म्स अच्छे कर पाएगा। यार देखिए, उससे मेरे कहने का मकसद यही था कि अगर पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो ये चीज शो करेगी कि हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, तो हिफाजत करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि जो भी है ना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।